कल एक दो क्वेश्चन दिए थे, पहले वही बता देते हैं जो दिए था। बोलो क्वेश्चन क्या था? साइन tan इनवर्स e टू द पावर -x, यही ना है? ढेरे लफड़ा, खैर कोई बात नहीं। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट करो तो पहले y के डिफ्रेंशिएशन dy बटा dx, साइन के डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा cos, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? tan इनवर्स e टू द पावर -x के रिस्पेक्ट में, गुने tan इनवर्स के डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस, हाँ जो भी है उसका स्क्वायर। जब समझ में इवे करता है डायरेक्ट बोलो माइनस, इसी के ना स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा तो -2x, फिर गुने। अब e टू द पावर -x के डिफ्रेंशिएशन, तो e टू द पावर -x के डिफ्रेंशिएशन वही होगा e टू द पावर -x, लेकिन फिर x के आगे -1, मतलब x के डिफ्रेंशिएशन करते तो 1 होता, लेकिन यहाँ -1 होगा क्योंकि x नहीं है -x, तो ऐसे ही छोड़ दो। दूसरा क्वेश्चन बोलो, y बराबर क्या है? log cos e टू द पावर x, इतने ने डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y के डिफ्रेंशिएशन बोलो dy बटा dx, log के डिफ्रेंशिएशन 1/cos e टू द पावर x, फिर हम कहेंगे cos के डिफ्रेंशिएशन बता, तो cos के डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन e टू द पावर x, फिर बोलेंगे e टू द पावर x के ही डिफ्रेंशिएशन बताइए, तो e टू द पावर x के डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर x, इसका पूरा सरिया भरिया के लिखें तो पता चलेगा माइनस में tan, क्योंकि इधर साइन है इधर cos है, तो tan e टू द पावर x। और वो उधर लिखने से अच्छा है, वो बार बार उधर लिखने से अच्छा है कि शुरू में लिखो e टू द पावर x। और था क्वेश्चन, तो ये बने, तो अगला क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, e टू द पावर सेक स्क्वायर x, e टू द पावर सेक स्क्वायर x प्लस 3 cos इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x e टू द पावर सेक स्क्वायर x प्लस 3 cos इनवर्स x। दूसरा क्वेश्चन लिख लो, log, और इसका बेस चलेगा 7,
इसका बेस रहेगा 7। शायद समझ में नहीं आ रहा हम क्या बोल रहे हैं, तो लिख देंगे यहाँ बोर्ड पे। जहाँ जैसे log x लिखते हो ना, तो log x को तो ब्रैकेट में लिखना है, लेकिन उससे पहले छोटे को 7 दे देंगे। log x। दूसरा बेस से दूसरा में जरी मेहनत लगेगा। बोलिए क्वेश्चन क्या है? y बराबर e टू द पावर सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos इनवर्स एक्स डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इतना तो हर बार लिखते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर y के डिफ्रेंशिएशन dy अपॉन dx। फिर e टू द पावर जो भी है उसका डिफ्रेंशिएशन वही रहेगा, जो भी है वही होगा उसका डिफ्रेंशिएशन। हालांकि वो पूरा नहीं हुआ है। अब हम सेक स्क्वायर के डिफ्रेंशिएशन बोलेंगे। अब हम कहेंगे जो पावर है उसका डिफ्रेंशिएशन बोलो, तो सेक स्क्वायर के डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2 सेक एक्स, मतलब पावर के डिफ्रेंशिएशन हुआ। अब सेक के डिफ्रेंशिएशन लिखेंगे तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो गया। अब प्लस फिर 3 है तो 3 छोड़ दो, और कॉस इनवर्स के डिफ्रेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स, लेकिन माइनस में वो जितना दिखाई दे रहा है सब सजा देना। कितना आएगा आंसर? तो कहेंगे 2 सेक एक्स 2 बार इसलिए सेक स्क्वायर एक्स और इंटू टेन एक्स। फिर e टू द पावर सेक स्क्वायर ई वाला है तो इसको बाद में बढ़ा दो, e टू द पावर और फिर प्लस नहीं कितना होगा माइनस 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतना आंसर। अच्छा, इसके बाद अगला क्वेश्चन बोलो। y बराबर log बेस इसका 7 है log x। देखो यहाँ अगर नहीं कुछ होता है ना तो वहाँ समझ जाते हैं कि बेस e है, और बेस e रहेगा तभी बनेगा। यहाँ तो 7 है, e प्लस नहीं बनेगा। तो यहाँ 2-3 लाइन जो हम लिखेंगे वो फार्मूला समझ के आपको लिखना। समझ के क्या फार्मूले हैं, समझना नहीं फार्मूले हैं। लेकिन लॉगरिथमिक फंक्शन मतलब लॉगरिथम नहीं पढ़ना है तब करें समझ लो फार्मूले, वो रियली में फार्मूला है। इसको ऐसे लिखा जाता है log e, इसका बेस हो गया e, और log 7 log x। और जो 7 है ना उसको नीचे लिखेंगे log बेस e, आई हो जाएगा 7 ऐसे। मतलब ऊपर लिखा गया log x, e के तो कोई पूछ भी नहीं करता, और log 7 लिखा गया नीचे, e तो यहाँ भी कोई नहीं पूछेगा। मतलब यही चीज़ इतना घुमा फिरा के हम जो समझा रहे हैं उसको सीधा सीधा कर लिखे तो अब बोलो ना कि इसको सिंपल लिखा जा सकता है log x। बेस हम e लिखे चाहे तो नहीं लिखे होकर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको भी वैसे ही लिख सकते हैं कि log 7 e लिखे चाहे तो नहीं लिखे। अब डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएट कीजिए dy अपॉन dx। देखो log 7 जो बटा में वो तो ऐसे भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वाला टर्म वैसे ही छोड़ दो।
अब पहले लॉग के डिफ्रेंसिएशन बोलो, तो 1 कितना x, मतलब लॉग x। और फिर लॉग x के डिफ्रेंसिएशन अगर करते हैं तो 1/x, ये सब सरिया देना। तो अगर इसको सरिया के लिखेंगे, सजा के लिखेंगे, तो पहले 1/x, अब बात मतलब ऐसे लिखा जाएगा 1/x और साथ ही साथ log x, यही आंसर होगा। अच्छा भूल गए कांस्टेंट वाला, ध्यान नहीं रहा, ये बटा है ना, तो ये लगले लिख दो log 7, ये भूल गए उसको भी लिख दो log 7, क्योंकि वो कांस्टेंट है, छूट गया है, इसको भी ऐड कर लो। एजा भी log 7, छोड़ना नहीं, वो log 7 गुना है तो लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, e to the power x into 1 plus sin x, e to the power x into 1 plus sin x, e to the power x into 1 plus sin x। वो नहीं, किसी कुछ आदत ऐसा होता है नहीं जो नहीं सुधरेगा, वो हम कब से देख रहे हैं, वो जो हम देख रहे हैं वो हम ही जानते हैं। e to the power x सब चीज़ तो नहीं एक बता दे, e to the power x into 1 plus sin x हो गया। दूसरा मतलब ये होता है ना कि जैसे कि तुम लोग 2-3 घंटा तक बैठ जाते हो आराम से फिजिक्स केमिस्ट्री, ऐसा 5-10 मिनट भी नहीं बैठती है, पूरा एकदम क्या बोले सीधे हो जाती है एकदम। जितना अगर बस चले, खैर छोड़ो रिकॉर्डिंग चल रहा है, e to the power x into 1 plus sin x, बस चले तो ये सब पूरा बेंचवा पे लेट जाए, e to the power x into 1 plus sin x। दूसरा लिखो e to the power x into मतलब अब जो भी बोलेंगे वो ब्रैकेट में गिर के लिखना, x plus 1/x। नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से बैठिए, खाली उस पर पैरवा नहीं रखो, टूटे का डर रहता है, बाकी आप कैसे हूँ बैठिए। जैसे 3-4 क्लास में आप लोग को बैठना है, तो हम समझ रहे हैं कि उतना लंबा टाइम होता है, उतना भर हम समझते हैं। नहीं ना वो नहीं कह रहे हैं, उसको उस पर था मुश्किल नहीं, वो सब तो बोलबे नहीं करता है, आप जैसे बैठे आपको जो जैसे कंफर्टेबल फील लगता है। e to the power x into 1 plus sin x, दूसरा e to the power x into x plus 1/x। बैठने बाद में कोई उसमें कोई लेक्चर हम नहीं देंगे, कैसे बैठो वैसे जैसे मन कर रहा है, पढ़ना जरूरी है। वो तो नहीं करते कि उस पर बार बार तू रखो, देखो अभी भी रख ले, कि बार बार अगर रखोगे ना तो टूट जाएगा वो। बोलिए क्वेश्चन क्या है इसमें, या तो e to the power x गुने कर दो, या तो गुने कर दीजिए, और नहीं गुना करेंगे फिर भी तो प्रोडक्टिव रूल लगेगा, मतलब कि नहीं गुना करेंगे ना फिर भी नियम तो गुने वाला लगेगा, नियम तो गुना वाला ही लगेगा। जैसे क्वेश्चन दिए हैं y बराबर e to the power x into 1 प्लस, अगर गुना करते हैं तो भी ठीक है, नहीं गुना करते तब भी ठीक है। जैसे अगर गुना कर देंगे तो e to the power x हो जाएगा, i हो जाएगा e to the power, तो फिर भी तो इसमें 2 गो फंक्शन मिलेगा, तो फिर इसको डिफ्रेंशिएट करना, फिर इसको, मतलब दोनों सही है। चल भाई काहे धुक चुक लगते रहे, हम गुने कर देते हैं e to the power x, नहीं कोई बात नहीं गुने कर देते हैं, i to the power x into sin x, ऐसे ही बनाते हैं। अब लिखते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y के डिफ्रेंशिएशन बोलो, तो y के डिफ्रेंशिएशन dy/dx, और e to the power x के डिफ्रेंशिएशन e to the power x यहीं रह जाएगा, प्लस इसमें 2 फंक्शन है, एगो u है और एगो v है, तो पहले e to the power
ई टू द पावर एक्स के डिफ्रेंसिएशन ई टू द पावर एक्स, तो फिर ये वाला जो साइन एक्स है ना वो वैसे ही छोड़ देना है। आगे बोलो क्या लिखें, प्लस या माइनस? माइनस। आगे जा क्या लिखें? प्लस होता है, ठीक है। और अब हम बोलेंगे ना कि अब भी को डिफ्रेंशिएट करो, मतलब साइन एक्स के डिफ्रेंशिएशन बोलो, तो साइन एक्स के डिफ्रेंशिएशन कॉस। अच्छा जब माइनस कब होता है? जब बटा रहेगा। इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया तो ई टू द पावर एक्स छोड़ दो। ये पूरा लाइने में, पूरे लाइनिए में ई टू द पावर एक्स कॉमन है। अगर ई टू द पावर एक्स कॉमन ले लिए तो बचा कितना कितना 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। हम पूरा लाइन से ही ई टू द पावर एक्स कॉमन ले लिए तो जो बचा वही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? y बराबर ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स प्लस, इसमें गुना करेंगे तो फंस जाएंगे, इसमें गुना करेंगे तो फंस जाएंगे। गुना करे पे फंस ऐसे जाएंगे कि इसको यू गुने भी फिर उसको यू गुने भी, उससे अच्छा ऐसे ही बना, डायरेक्टे बनाइए। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y के डिफ्रेंशिएशन हो गया dy अपॉन dx। इधर ई टू द पावर एक्स के डिफ्रेंशिएशन तो ई टू द पावर एक्स हो गया। और ये जो दूसरा फंक्शन दिखाई दे रहा है ना वो जस्ट के तस छोड़ देंगे, x प्लस 1 बटा एक्स। अब प्लस, अब हम यही बोलेंगे कि यही डिफ्रेंशिएट करो, तो ई टू द पावर एक्स को छोड़ो, ई टू द पावर एक्स को छोड़ो और इसको डिफ्रेंशिएट करो दूसरा होगा के। यहाँ ध्यान देना ई टू द पावर एक्स के डिफ्रेंशिएशन किए थे लेकिन उसका डिफ्रेंशिएशन वही होता है। ये जा एक्स के डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया और 1 बटा एक्स के डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन होता है। लॉग एक्स के डिफ्रेंशिएशन 1 बटा एक्स होता है, लॉग एक्स के डिफ्रेंशिएशन 1 बटा एक्स होता है, लॉग एक्स के डिफ्रेंशिएशन 1 बटा एक्स। लेकिन 1 बटा एक्स के डिफ्रेंशिएशन लॉग एक्स नहीं होता, वो तो इंटीग्रेशन है। इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम समझाते हैं यहाँ पे ई एक्स टू द पावर कितना लिखते हैं, समझने के लिए लिखे हैं। अब सोचो कि -1 पहले गुना होता और एक्स टू द पावर कितना हो जाता, 1 घटने जाता है। अरे इसको ऐसे लिख सकते थे, और जब वो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर जो भी रहे ना वो पहले गुना होता है, तो हो गया गुना और उसमें एक और घट जाता है तो घट गया। अब यही चीज़ सजाना है तो सजाओ, और नहीं तो सीधा सीधे समझो कि टू द पावर एक्स कॉमन। बचा कितना वो बताइएगा, एक्स प्लस 1 बटा एक्स प्लस 1। इसको ऐसे समझो कि माइनस में 1 बटा एक्स स्क्वायर। कुछ कटे छटे का नहीं है, तो जो बचा है वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स, ई टू द पावर एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स, ई टू द पावर एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स। मिटा दें। ई टू द पावर एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स। देखो यहाँ u अब बटा भी के टर्म में, u मतलब ई टू द पावर, अब भी मतलब हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स।
वो आज नहीं छोड़ेगा, वो बना देवे करेगा। बोलो y बराबर e टू द पावर x बटा 1 प्लस cos x। ऊपर वाला u हो गया, नीचे वाला v, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएट कीजिए तो y के डिफ्रेंशिएशन dy बटा dx। उधर बताना e टू द पावर x, ऊपर वाला टर्म है उसका डिफ्रेंशिएशन अगर करेंगे तो e टू द पावर x ही। उसके बाद नीचे वाला जो टर्म होता है उसको छोड़ दो, मतलब कितना छोड़ दो, 1 प्लस cos x। अब बोलेंगे ना, अब कहेंगे पहले घटाव के चिन्ह। इससे अभी क्या हुआ कि ऊपर वाला का डिफ्रेंशिएशन लिखें और नीचे वाला छोड़ दिए, नीचे वाला। अब हम नीचे वाला ही डिफ्रेंशिएट करेंगे और ऊपर वाला छोड़ेंगे, तो पहले ऊपर वाले को छोड़ते हैं e टू द पावर x, इसको ऐसा ही छोड़ दिए। कुछ के लगता है जब भी तो छोड़िए दिए, यहाँ छोड़े ना, उसका डिफ्रेंशिएशन ही यही होता है। तो हम क्या करें, वहाँ पे हम उसको छोड़ दें और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो 1 के डिफ्रेंशिएशन और cos x के डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x, तो उस हिसाब से हो गया प्लस, और बटा में 1 प्लस cos x के। इस पूरे लाइन में से अगर कॉमन हो सकता है तो कॉमन ले लो, तो e टू द पावर x कॉमन, तो बचा कितना 1 प्लस cos x प्लस साइन x बटा 1 प्लस cos x के होल स्क्वायर। यही आंसर होगा। फिर कुछ काटना छाटना नहीं, पता नहीं कैसे 1 प्लस cos x से 1 प्लस cos x काट दिए, ऐसा सोचो मत करना, आगे लिखो। वैसे उटपटांग तरीका से नहीं काटना होता। e टू द पावर x इंटू x माइनस 1 बटा x स्क्वायर प्लस 1, e टू द पावर x इंटू x माइनस 1 बटा x स्क्वायर प्लस 1। इसमें तो 3 टर्म है, ऊपरे में 2 गुना है और एगो बटा में है। तो पहले तो ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन नीचे वाला छोड़ देंगे बेटा। हाँ, छापेल थोड़ा देते हैं, इतना टाइम इसलिए देते हैं जब मैं घर में कोई देख रहा होगा तो कम से कम स्क्रीनशॉट ले सके या रोक के छाप सके, इसलिए हट जाते हैं। बोलो क्वेश्चन क्या है? e टू द पावर x है इंटू x माइनस 1 बटा x स्क्वायर प्लस 1। डिफ्रेंशिएट क्या लिखें सबसे पहले? डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx। बोलो आगे क्या लिखाएगा? पहले ऊपर वाला डिफ्रेंशिएशन, पहले तो ऊपरे वाला डिफ्रेंशिएशन सोचो, e टू द पावर x इंटू एक्स माइनस 1 छोड़ दिए, फिर प्लस। अब हम यही बोलेंगे कि e टू द पावर x को छोड़ दो और इसका डिफ्रेंशिएशन बोलो, तो इसका डिफ्रेंशिएशन ऐसे भी कितना हो जाएगा? 1 होगा। x के डिफ्रेंशिएशन ऐसे भी
तो 1 लिखे चाहे तो नहीं लिखे, मतलब इतना डिफ्रेंसिएशन सिर्फ है ऊपर वाले का, और इसके साथ में नीचे वाला तो अभी छोड़ना बाकी, एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर घटाओ घटाओ घटाओ। अब हम बोलेंगे नीचे वाले फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन बताओ, निचलौका के डिफ्रेंसिएशन बोलो। तो 1 के डिफ्रेंसिएशन 0 और एक्स स्क्वायर के डिफ्रेंसिएशन 2x, लेकिन ऊपर वाले फंक्शन को ऐसे ही बैठा देना है। कितना है e⁻x इंटू एक्स माइनस 1, अब बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर। देखते हैं क्या होगा, इससे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। e⁻x गुने कर दें या तो कॉमने ले लें, जो भी मान लो गुने करते हैं e⁻x इंटू एक्स, और उसमें गुना करेंगे तो माइनस e⁻x अब प्लस e⁻x, ये जो भी होगा इन सब में गुना करना होगा। देखो इससे तो गुना किए हैं, e⁻x ऐसे ही रहते हैं, इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 उधर अगर देखें तो गुना कर दो तो पता चलेगा कि 2 गुना कर दीजिए एक्स स्क्वायर e⁻x माइनस प्लस हो जाएगा 2x e⁻x बटा में बोलो एक्स स्क्वायर प्लस 1 के जो कटे सो काटो, जो कटे सो काटो, फिर e⁻x e⁻x अगर एक्स स्क्वायर में गुना होता भी है तो गुना कीजिए, कोई ख़ास फ़ायदा नहीं, फिर भी गुना करो। हम जानते हैं कोई ख़ास फ़ायदा नहीं, फिर भी गुना करो। अगर आपको नहीं लगता है गुना करना है छोड़ो, ऐसे ही रहे तो अगर नहीं गुना करना तो ऐसे लिखो e⁻x इंटू एक्स, ऐसे ही रहे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, अभी ऐसे रहे तो माइनस में 2 e⁻x इंटू एक्स स्क्वायर, पहले e⁻x लिख दिए, उधर देखें तो 2 e⁻x इंटू एक्स। हम सब में e⁻x जानबूझ के लिखें, इसलिए लिखें जब मैं सबसे कॉमन ले सके। सभी में से बताइए क्या कॉमन है, e⁻x और x इसमें भी है, e⁻x x इसमें भी है, मतलब इतना तो सब में है e⁻x और साथ ही साथ x, इतना तो सब में मिल रहा था। अब यहाँ से बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसमें से बचा 2 माइनस 2, एगो तो x बचा होगा ना x, वहाँ से e⁻x x कॉमन, तो वहाँ से सिर्फ 2 बचा होगा ना, 2 बोलो बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर। कुछ कटे तो काटो, नहीं कटे तो छोड़ो। हमें लग रहा है कुछ कटे उठेगा, क्योंकि यहाँ भी 2 है और 1 है, दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा 3, कटे के बजाय वो तो जुड़ जाएगा। और कॉमन नहीं भी नहीं ले सकते हैं, कोई ख़ास फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 लिखो और जो आया सो ही, क्योंकि गुणनखंड भी नहीं टूटेगा। क्वेश्चन भी नहीं कि तोड़ सकते हैं, 3 क्वेश्चन से तोड़ें कि नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा। जिसको गुणनखंड आता है वो समझ गया होगा कि नहीं टूटेगा, जिसको नहीं आता उसको तो लगेगा कि शायद हो सकता है टूटे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है y बराबर log, और अब जो भी लिखना ब्रैकेट में करके लिखना, y बराबर log x प्लस √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, y बराबर log, और अब जो भी लिखना सो ब्रैकेट में लिखना, log x प्लस √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। क्या लिखें, log x प्लस √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इंटीग्रेशन में डायरेक्ट फार्मूला जो अभी दिए हैं, तो बने तो बनाना, नहीं तो फिर हम बताएंगे बनेगा कैसे। हाँ, आंसर इसका छोटा आएगा।